हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक क्रिकेट स्टूडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ यूनिक क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब जानते तो होंगे कि क्रिकेट फैंटेसी लोग क्यों खेलते हैं। अपना नसीब और स्किल आजमाने के लिए इस चैनल का यही मकसद है कि आपको स्किल के साथ कुछ यूनिक स्टैट्स है ताकि आप अच्छा विनिंग कर सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का स्पेशल मैच। ये खेला जाएगा साउथहैम्पटन इंग्लैंड में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। तो फ्रेंड्स, मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए। तो दोनों टीमें जीतने की कोशिश करेंगी क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जा रही थी और इसमें दोनों ने अपने टॉप पे अपनी जगह बनाए हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हम पॉइंट टेबल की। तो पॉइंट टेबल में जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया 6 सीरीज खेला था, उसमें इंडिया 5 विन किया था और न्यूजीलैंड ने 5 में से 3 सीरीज विन करके फाइनल में अपनी जगह बनाई है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फाइनल तो खेलना ही पड़ेगा, तभी इंडिया के हाथ वर्ल्ड कप लगेगा। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कप है हिस्ट्री का टेस्ट के लिए। तो हम बात कर लेते हैं वेदर फोरकास्ट की। तो वेदर फोरकास्ट में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थंडरस्टॉर्म रहेगा फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये ऐसी बारिश नहीं है कि शॉवर्स आएंगे और चली जाएगी। ये थोड़ा सा मैच को डिस्टर्ब कर सकती है पहले दिन। यानी जो टीम टॉस जीतती है वो शायद गेंदबाजी का फैसला करे वेदर कंडीशन अगर उनको सूटेबल लगती है तो, क्योंकि अच्छे खासे विकेट मिल सकते हैं अगर वेदर ने मैच को खराब किया तो। हाँ, लेकिन एक फ्रेंड्स एक बात आप ये भी नोटिस कीजिए कि मैच वेस्ट नहीं होगा, मैच ड्रॉ नहीं होगा। रिजर्व डे 6वें दिन भी मैच चालू होगा। 5 दिन में जितने भी ओवर्स खराब हुए हैं वो सारे ओवर्स, अगर मैच का रिजल्ट नहीं आया तो सारे ओवर्स 6वें दिन खेलना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल मैच है टेस्ट मैच का। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो उसी के साथ हम फर्स्ट डे का वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं। 17 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, हवाएं इतनी कुछ खास नहीं चालू है, यानी स्विंग हमें यहाँ पे नहीं दिखा रही है इतनी। लेकिन वेदर जो क्लाउड जो कवर करके रखे 94%, बादलों ने पूरा ग्राउंड को घेर के रखा है। यानी फास्ट बॉलर को यहाँ पे बहुत सारी हेल्प मिल सकती है फर्स्ट डे। यानी जो टीम बैटिंग कर रही है पहले, उन्हें पहले सर्वाइव करना होगा, उसके बाद स्कोरिंग पे ध्यान देना होगा। सेकेंड डे का वेदर देखेंगे तो क्लाउडी वेदर से, यानी बारिश इतनी परेशान नहीं करनी चाहिए, लेकिन वेदर अगर क्लाउड्स कवर देखेंगे तो 95% यहाँ पे भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे डे 3 की। तो डे 3 में वापस थंडरस्टॉर्म दिखा रहे हैं, यानी बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा है डे 3 के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। वहीं बात कर लेते हैं हम चौथे और 5वें दिन मौसम का क्या हाल होगा। तो चौथे और 5वें दिन अच्छा खासा क्रिकेट हमें देखने मिल सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है और यहाँ पे मोस्टली क्लाउडी तो 5-6 दिन यहाँ जब तक टेस्ट मैच खेलेगी क्लाउडी दिखा रहा है, लेकिन बारिश के चांसेस थोड़े से कम है चौथे 5वें दिन। फर्स्ट और थर्ड ये 2 दिन बारिश मैच थोड़ा सा खराब कर सकती है, ये आपको ध्यान देना होगा। और अगर 5वें दिन आप देखेंगे तो क्लाउड्स भी थोड़े कम कवर है, यानी स्पिनर्स यहाँ पे अच्छे खासे विकेट पा सकते हैं अगर उन्होंने, क्योंकि 4 दिन बल्लेबाजी करके बॉलर्स के फुट मार्क्स वगैरह गिर चुके होंगे। तो चौथे 5वें दिन स्पिनर्स हंगामा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। दोनों के इंडिया के पास रविचंद्रन अश्विन है, जडेजा है। वहीं दूसरी और हम बात करेंगे तो केन विलियमसन कप्तान खुद बॉलिंग करते हैं, प्लस ए पटेल जो इंग्लैंड के सामने जो अभी सीरीज हुई है उसमें अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो उन्हें प्लेइंग 11 में चांसेस मिलने के बहुत ज़्यादा है। ये आपको 3 ध्यान में रखनी होगी। तो यही था वेदर रिपोर्ट। हम आ जाते हैं ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स पे। तो रोज बॉल साउथहैम्पटन में मैच खेला जाएगा और फ्रेश पिच होगी। यहाँ पे टोटल आज तक 6 मैचेस ही खेले गए हैं। अगर हम देखेंगे तो आप अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग देखेंगे तो 337, उसके बाद और कम। सेकेंड इनिंग स्कोर एवरेज देखेंगे तो 280, थर्ड में 262 और फोर्थ में 187। यानी बैटिंग जब जितनी कोशिश कर, जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हो रहा है बैटिंग खराब होती जा रही है। तो पहले और तीसरे इनिंग में जो बल्लेबाजी करेगी टीम उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे तो वेदर अपना काम कर रहा है, तो वेदर
बॉलर्स को ज़रूर सपोर्ट करेगा। वहीं हम बात कर लेते हैं छः मैच की जो यहाँ पे खेले गए, तो सारे के सारे मैचेस इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड एक टीम तो इंग्लैंड ही है, इंग्लैंड ने ही अगेंस्ट में खेले हैं सबके। ये सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। इसमें 2 मैच इंडिया भी खेल चुकी है, लेकिन दोनों मैच इंडिया हार चुकी है। लेकिन एक 60 रन से आ रही है, दूसरे 266 रन से आ रही है, और कहीं कहीं पे ड्रॉ भी हुए हैं मैचेस। और डेट के साथ आपके सामने पूरा स्टैट्स है, तो आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट देख के पूरा स्टैट्स देख सकते हैं। वही जो मैंने बताया, 2 मैचेस के लिए 2 लॉस, इसलिए विनिंग रेशियो भी कुछ नहीं। हाँ, लेकिन सामने दूसरी ओर देखेंगे तो इंडिया कम से कम 2 मैच एक राउंड पे खेल चुका है, न्यूजीलैंड यहाँ पे एक भी मैच नहीं खेला हुआ है आज तक। और हम आ जाते हैं डायरेक्टली हेड टू हेड स्टैट्स पे। तो हेड टू हेड स्टैट्स हमें क्या दिखा रहे हैं? टोटल 59 मैचेस उन्होंने आपस में खेले हुए इंडिया और न्यूजीलैंड ने टेस्ट में, जिसमें से 21 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, वहीं 12 मुकाबले से न्यूजीलैंड जीत पाई है। अगर विनिंग रेशियो देखेंगे तो 20 और 35.50 यहाँ पे टीम इंडिया डोमिनेट करती हुई हमें दिख रही है। 26 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं टोटल 59 मुकाबलों में से। ड्रॉ परसेंटेज देखेंगे तो, लेकिन ड्रॉ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस ड्रॉ होते हैं कि वेदर जब अपना रोल प्ले करती है। लेकिन यहाँ पे 5 दिन के टेस्ट के बाद 6वां दिन रिजर्व डे के रूप में हमें दिया गया है, तो वो मैच कंप्लीट होने के पूरे चांसेस है और रिजल्ट हमारे सामने होगा। वहीं बात कर लेते हैं हम टेस्ट चैंपियनशिप में टीम कैसे पहुंची यहाँ पे। तो न्यूजीलैंड और इंडिया के दोनों को कंबाइन करके मैंने स्टैट्स बनाया हुआ है कि कौन तो आपको कंपेयर करके दे रहा हूँ मैं दोनों टीम के ये स्टैट्स। रोहित शर्मा देखेंगे तो 64.37 की बैटिंग एवरेज से टॉप पे बने हुए हैं। वहीं बात करेंगे रविंद्र जडेजा, वो भी 58 के एवरेज, बेहतरीन एवरेज से यहाँ पे बने हुए हैं। वहीं हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की ओर से, तो न्यूजीलैंड में 58.35 केन विलियमसन ने परफॉर्म किया है। वहीं बात करेंगे जेमिसन, जो ऐसे तो बॉलर है लेकिन 56.50 इनकी भी बैटिंग एवरेज दिखा रही है। वहीं बात करेंगे हम विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने 14 मैचेस खेले हुए 43 की एवरेज से। और बाकी के परफॉर्मर आपके स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट देख के लेके या फिर वीडियो पॉज करके सारे स्टैट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में इतने स्टैट्स है कि आपका दिमाग खराब कर देगा। जो आपको ज़रूरी लगता है वो आप सब चीज़ अपने ओर से देख लीजिए। मैं सारे स्टैट्स तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे स्टैट्स अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मैं अगर सारे स्टैट्स एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। यहाँ पे शुभमन गिल का परफॉर्मेंस भी हमें दिखाई दे रहा है, 7 मैचों में 34 के एवरेज। वहीं बात करेंगे ट्रेंट बोल्ट, तो 9 मैचेस में उन्होंने बैटिंग में 21 के एवरेज से रन, ये सारे परफॉर्मर दिखाई दे रहे हैं हमें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसने कैसे परफॉर्म किया, वो ये बॉलिंग के परफॉर्मेंस आपके सामने है। वो जो था वो बैटिंग के थे, ये बॉलिंग के परफॉर्मर आपके सामने है। उसमें रविचंद्रन अश्विन 13 मैचों में 67 विकेट्स लिए हुए हैं यहाँ पे उन्होंने। और वहीं बात करूंगा न्यूजीलैंड की ओर से, तो न्यूजीलैंड में टीम साउदी ने 10 मैच में 51 विकेट, यानी ये टॉप बॉलर बोल सकते हैं दोनों टीम की ओर से। वहीं बात करेंगे ईशांत शर्मा भी कहीं पीछे नहीं है, 11 मैचेस में 36, मोहम्मद शमी 10 मैचों में 36। वहीं बात करेंगे जेमिसन 6 मैचों में 36। वैसे ही सारे बॉलर्स का स्टैट्स आपके सामने, उनकी इकोनॉमी, एवरेज, स्ट्राइक रेट और मेडन्स, कितने ओवर डाले हुए हैं, सारे के सारे स्टैट्स आपके स्क्रीन पे है, आप देख लेना जो भी है वो। मैं सिर्फ टॉप परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे टेस्ट चैंपियनशिप में परफॉर्म किए गए बंदे लोग हैं। वहीं मैं बात करूँगा ओवरऑल करियर का उनके बारे में, तो केन विलियमसन की बेहतरीन बैटिंग एवरेज 54, वहीं 84 मैचेस के साथ। विराट कोहली 91 मैचेस में 52, वहीं जेमिसन की 7 मैचों में 47, रोहित शर्मा 38 मैचेस में 57 के बैटिंग एवरेज से बने हुए हैं। वहीं पे पुजारा 85 मैचेस में 47 की बैटिंग एवरेज, और रॉस टेलर 107 मैचों में 46 की। वैसे ही बाकी सारे के सारे प्लेयर्स का ओवरऑल स्टैट्स करियर का मैंने आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है, आप सारे के सारे नोटिस कीजिए। जो स्टैट्स आपके काम के, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो सारे स्टैट्स आपके बहुत काम के हैं। उसी के साथ स्मॉल लीग में, लेकिन स्मॉल लीग में आपको रिस्क कम लेना है। ग्रैंड लीग में आप अच्छे प्लेयर को यहाँ से स्टैट्स देख के टीम से बाहर कर सकते हैं और अच्छे खासे विनिंग अमाउंट कर सकते हैं।
वहीं मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस अगेन ईच अदर, जब दोनों टीमें आमने सामने होती है तब हमारे सामने कौन परफॉर्मर निकल के आ रहे, तो 3 मैचों में 112 की वृद्धिमान शॉट एवरेज दिखा रही है। वहीं पर बात करूंगा रोहित शर्मा की भी 60 की अच्छी एवरेज बोलेंगे टेस्ट के हिसाब से। विराट कोहली 9 मैचों में 52 की बैटिंग एवरेज और 50 के एवरेज के साथ अजिंक्य रहाणे भी चौथे पायदान पे बने हुए हैं। वहीं मैं बात करूंगा रविंद्र जडेजा 6 मैचों में 47, यानी आप यहां से हेड टू हेड स्टैट्स में इतना नोटिस कर रहे हैं कि सारे के सारे इंडियन बैट्समैन टॉप पे नजर आ रहे हैं बैटिंग एवरेज के हिसाब से। यानी इंडिया की बैटिंग अच्छी है लेकिन बॉलिंग में उनको थोड़ा सा काम करना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वहीं पे हम बात करेंगे बाकी और प्लेयर्स की, तो केन विलियमसन 11 मैचेस खेल चुके, बैटिंग एवरेज देखिए 36 की, यानी इंडिया के सामने कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे और यही इनका तुर्क का इक्का है। तो आप इंडिया के मैच जीतने के चांसेस कितने ज़्यादा है वो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूँगा कि न्यूजीलैंड के प्लेइंग ऑर्डर में प्लेइंग 11 में ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया को कभी फेस नहीं किया हो, तो मैच में कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉनवे हो गए और भी 2-4 प्लेयर हैं जो इंडिया के सामने कभी खेले हुए नहीं है, तो शायद वो फ्लॉप भी हो सकते हैं, हिट भी हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। ये बाकी के हेड टू हेड परफॉर्मेंस सारे के सारे आपके स्क्रीन पे इसमें याद रखना, इसमें विकेट भी दिए हुए सारे के सारे। ईशांत शर्मा ने कितने विकेट दिए हुए, 7 मैचों में 35 विकेट, ये सारे भी स्टैट्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे। विकेट भी दिए और बैटिंग एवरेज सारे के सारे दिए हुए मैंने। वहीं मैं बात करूंगा अवे परफॉर्मेंस मीन्स मैं आपको थोड़ी सी जो प्लेयर्स होम कंडीशन में खेलते हैं उनको होम कंडीशन खेलने का काफी एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन अवे में वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो आपके लिए मैं स्टैट्स लेके आया हूँ। तो जब इंडिया के बाहर खेलती है तब कैसा खेलती है और न्यूजीलैंड के बाहर खेलती है तो कैसा खेलती है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा मालूम पड़ेगा कि क्योंकि मैच इंग्लैंड में है, किसी के होम ग्राउंड पे नहीं है, तो ये आपके स्टैट्स बहुत काम के, जिसमें अजिंक्य रहाणे की सबसे अच्छी बैटिंग एवरेज हमें दिख रही है 44 की। वहीं मैं बात करूंगा विराट कोहली 48 मैचेस के साथ उनकी भी 44 की बैटिंग एवरेज दिख रही है। केन विलियमसन 37 में 41 की बैटिंग एवरेज से टॉप पे बने हुए हैं थर्ड नंबर पे। वहीं मैं बात करूंगा ब्रेंडल की, तो वो भी 41 के एवरेज से खेलते हैं। बाकी के रिकॉर्ड भी आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा अवे परफॉर्मर में विकेट्स की, तो रविंद्र जडेजा ने 18 मैचों में 63 विकेट्स इनके खाते में, तो ये सारे स्टैट्स आपके बहुत काम के। वहीं मैं बात करूंगा थोड़ी सी ट्रेंट बोल्ट की, तो ट्रेंट बोल्ट में 31 मैचेस में 108 विकेट, बढ़िया रिकॉर्ड। वहीं टीम सऊदी का देखेंगे तो 30 मैचों में 111 विकेट, तो ये सारे स्टैट्स आपके बहुत काम आएंगे अगर आप इसको अच्छे से रीड करें तो। बाकी भी सारे के सारे दोनों टीमों ने अपने प्लेइंग स्क्वाड अनाउंस कर दिया है 15-15 मैचों का। ये जितने सारे स्टैट्स में दिखा रहा हूँ आपको, उसमें सिर्फ वो 15 प्लेयर ही आपको दिखेंगे दोनों टीम के, उसके अलावा कोई प्लेयर आपको दिखने वाला नहीं है, तो ये चीज़ आप नोटिस करके चलना। वहीं मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस इन इंग्लैंड। आज तक न्यूजीलैंड ने तो कभी इंग्लैंड में खेला हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया ने 2 मैचेस और साउथहैम्पटन में और प्लस इंग्लैंड के सामने भी काफी सीरीज खेली हुई है, तो वहां पे हमें कौन परफॉर्मर निकल के आ रहे हैं इंग्लैंड में, तो वो देखेंगे। तो 10 मैचों में 36 के बैटिंग एवरेज, हालांकि ये उनके आंकड़े इनके अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन यही तो स्टैट्स है ना, यही इसी से तो आपको दिमाग लगाना है कि जब इंग्लैंड में विराट कोहली खेलते तो कैसा परफॉर्म करके दे सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा 5 मैचों में 31 की बैटिंग एवरेज से रविंद्र जडेजा नंबर 2 पे बने हुए। वहीं पुजारा को भी कुछ खास अच्छा नहीं लगता है इंग्लैंड का वेन्यू। 9 मैचों में 29 की एवरेज, ये आंकड़े इनको शोभा नहीं दे रहे, लेकिन यही स्टैट्स है इंग्लैंड में जब टीम इंडिया खेलती है तब। और वहीं मैं बात करूंगा बॉलिंग में, तो बॉलिंग में बेहतरीन हमें ये 43 विकेट लेके ईशांत शर्मा बैठे हुए 12 मैचों के साथ, तो ये सारे स्टैट्स आपके स्क्रीन पे आप आराम से देख लीजिए। ये परफॉर्मेंस सिर्फ इंग्लैंड का है, मतलब जब इंग्लैंड में खेलती है टीम इंडिया तब के ही है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं चारों इनिंग की, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग। जब कोई एक पर्टिकुलर बैट्समैन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो कब कैसा परफॉर्म करके निकलता है वो आपके लिए मैं कंपैरिजन करके लेके आया हूँ। इसमें न्यूजीलैंड और इंडिया के दोनों के स्टैट्स दिए हुए हैं, सारे के सारे टीम वाइज लिखे हुए हैं, आप ध्यान देना। ऋषभ पंत टॉप पे बने हुए 60 के बैटिंग एवरेज से, जब फर्स्ट इनिंग में इन्हें बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ये आंकड़े उन्हें दिखा रहे हैं। वहीं बात करूंगा चेतेश्वर पुजारा, यहाँ से आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, अगर इंडिया की कहीं पहले बैटिंग आ गई तो ऋषभ पंत 60 के एवरेज से स्कोर करते, पुजारा 59, रोहित शर्मा 58,
विराट कोहली 52, तो ये सारे आंकड़े आपको बहुत कम आएंगे अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है। वहीं पर बात करूंगा न्यूजीलैंड कहीं बैट फर्स्ट करती है तो 56 रॉस टेलर, और उसके बाद 46 केन विलियमसन, वहीं पर बात करो टॉम लेथम 39। इंडिया के कंपैरिजन में इनका फर्स्ट इनिंग का रिकॉर्ड थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ से टॉस वाइज जो पहले बल्लेबाजी कर रही है उस हिसाब से पिक करना। ये सारे स्टैट्स मैं आपको दिया हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में भी आपको उसी तरह से मैंने पूरे के पूरे स्टैट्स दिए हुए हैं। अगर केन विलियमसन को सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना बहुत अच्छा लगता है, 71 की बैटिंग और एवरेज उनको दिखा रहे हैं। वहीं मैं बात करूंगा विराट कोहली 70 की बैटिंग एवरेज से सेकेंड नंबर पे बने हुए, विराट कोहली को भी बहुत पसंद है। टॉम लेथम 53, रोहित शर्मा 52, यानी फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग। इतना याद रखना, जो फर्स्ट इनिंग में समझो इंडिया की बैटिंग आ गई फर्स्ट इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग के आंकड़े उनके छोड़ देना, क्योंकि अब वो बैटिंग करेगी थर्ड इनिंग में। तो उसके बाद आपके लिए ये सारे के सारे आंकड़े में लेके आया हूँ, आप आराम से पॉज करके या स्क्रीनशॉट खींच के दे सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा थर्ड इनिंग की, थर्ड इनिंग में कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो बॉलर्स है हेनरी निकोल्स, इनको थर्ड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा पसंद है। केन विलियमसन 46, वॉल्टिंग जो विकेट कीपिंग करते 45। तो ये सारे आंकड़े आपके लिए स्पेशल, आप पूरे के पूरे सब बैटिंग ऑर्डर के बैटिंग एवरेज के हिसाब से मैंने सॉर्ट करके दिए हुए हैं, तो आप आराम से देख लेना है सारे के सारे स्टैट्स। रोहित शर्मा कैसे परफॉर्म करते हैं, 41 की एवरेज है उनकी भी थर्ड इनिंग में, यानी फर्स्ट इनिंग और थर्ड इनिंग इनको अच्छी रह सकती है। वहीं हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फोर्थ इनिंग के बारे में। फोर्थ इनिंग में कौन क्या करता है, तो फोर्थ इनिंग में ऋषभ पंत 72 का बैटिंग एवरेज, इनको ही सिर्फ फोर्थ इनिंग में बैटिंग करने को अच्छा लगता है। बाकी विराट कोहली देखेंगे तो इनके भी आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं, 51 की बैटिंग एवरेज है। केन विलियमसन 49, इनकी भी अच्छी है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, सब क्वालिटी बैट्समैन है, क्योंकि फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना बहुत टफ है, क्योंकि पिच खराब हो चुकी रहती है, अप एंड डाउन बाउंस रहता है, स्पिनर्स को हेल्प मिल जाती है, बॉलर्स के फुटमार्क आए रहते हैं, तो स्पिनर्स का बॉल अच्छी तरह से टर्न होता है, ये सारी बातें। लेकिन उसके बावजूद ये बेहतरीन आंकड़े हमें सिर्फ क्वालिटी बैट्समैन ही दे सकते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। इसमें कोई बॉलर आपको मिलेगा नहीं जो बॉलर ने 100 मार दिया या फिर 50 मार दी, वैसे बॉलर्स हमें देखने मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मैच में देखे मिलेंगे। वहीं मैं बात करूंगा कोलिन डिग्रेडम 43 की बैटिंग एवरेज, रॉस टेलर 38। लेकिन हम दूसरे कहीं थोड़ी सी आइडिया दे दूं, रोहित शर्मा देखिए सिर्फ 26 की बैटिंग एवरेज, यानी फोर्थ इनिंग में इनको बैटिंग करना अच्छा नहीं लगता। यानी अगर कहीं इंडिया की सेकंड बैटिंग आ गई तो रोहित शर्मा फोर्थ इनिंग में तो कुछ स्कोर कर ही नहीं पा रहे हैं 26 की। वहीं हम बात करेंगे पुजारा, तो इनकी भी 30 की बैटिंग एवरेज है। वहीं हम बात करेंगे हनुमान विहारी 26, टॉम लेथम 25, जडेजा 24। तो ये सारे के सारे आंकड़े फोर्थ इनिंग के हैं। तो आपको अगर फोर्थ इनिंग के आंकड़े देखने हैं तो आप पूरे के पूरे देख सकते हैं। ये बैटिंग बॉलिंग पूरे मिक्स हुए हैं, लेकिन शॉर्ट किए हुए बैटिंग एवरेज के हिसाब से आपको ये टीम ध्यान देना होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो परफॉर्मेंस व्हेन टीम वॉन, जब टीम जीतती है, मैच जीतती है, सीरीज जीतती है, चैंपियनशिप जीतती है, तो परफॉर्मर कौन निकल के आ रहा है वो देख। अगर आप सोच रहे हैं ग्रैंड लीग में न्यूजीलैंड मैच जीत रही है तो केन विलियमसन को कप्तान बनाइए और रोहित शर्मा को टीम से हटा दीजिए। 67 इंडिया की ओर से, न्यूजीलैंड की ओर से मैं बोल रहा हूँ, 78 की बैटिंग एवरेज। जब मैच जीतती है न्यूजीलैंड तब केन विलियमसन का परफॉर्मेंस देखिए। वहीं मैं बात करूंगा जब इंडिया जीतती है तो परफॉर्मेंस देखिए 67 रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा चल गए तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लाएगी, ऐसा मुझे लगता है। वहीं मैं बात करूंगा विराट कोहली, तो उनकी भी कुछ एवरेज खराब नहीं है 58 की, यानी विनिंग परसेंटेज इनके। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, केन विलियमसन और निकोलस, ये दोनों इंपॉर्टेंट बैट्समैन होंगे। अगर न्यूजीलैंड मैच जीतती है तो ये दोनों को इंडिया को जल्द से जल्द समेटना होगा अगर मैच जीतनी है तो ये दोनों की प्लेयर बोल सकते हैं हम न्यूजीलैंड की ओर से। वहीं हम बात करेंगे रॉस टेलर, तो इनकी भी बैटिंग एवरेज कुछ खास खराब नहीं है, यानी ये तीनों प्लेयर इंडिया के लिए खतरनाक है अगर इंडिया को मैच जीतनी है तो। वहीं हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की ओर से, तो न्यूजीलैंड की ओर से रोहित शर्मा, विराट कोहली,
और चेतेश्वर पुजारा, ये 3 और अजिंक्य रहाणे, बस ये सारे प्लेयर्स उनको जल्द समेटना होगा अगर इन न्यूजीलैंड को मैच जीतना है तो। वहीं बैटिंग बॉलिंग किसने कितने विकेट लिए, कितने एवरेज, कितनी स्ट्राइक रेट, सारे के सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पे आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली प्लेयर बैटल्स की। तो प्लेयर बैटल्स में अगर हम देखेंगे तो रोहित शर्मा किससे परेशान होते हैं? रोहित शर्मा को खासा किसी ने परेशान नहीं किया हुआ है। 69 बॉलों में एक ही बार आउट हो चुके हैं टीम सऊदी के बॉल पे। ट्रेंट बोल्ट ने भी एक बार आउट किया 114 गेंद लेके। मैट हेनरी ने तो कभी आउट ही नहीं किया 35 बॉल डाल के। तो रोहित शर्मा परफॉर्म कर सकते हैं, हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है। वहीं हम बात करेंगे विराट कोहली की, तो विराट कोहली को 108 बॉलों में नील वेगनर ने 3 बार आउट किया हुआ है। टीम सऊदी ने भी 3 बार आउट किया है 214 बॉल्स खेल के। वहीं हम बात करेंगे ट्रेंट बोल्ट 226 में 3 बार आउट हुए है और स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं। ये टोटल रन्स भी 132 बनाया है ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट में, लेकिन 3 बार आउट भी हो चुके हैं। वहीं हम बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की, तो रहाणे जी किससे परेशान हुए? टीम सऊदी 110 बॉलों में 4 बार आउट हो चुके हैं। तो ये रहाणे को टीम सऊदी परेशान कर सकते हैं, आपको ध्यान देना होगा। वहीं बात करूंगा ट्रेंट बोल्ट की। ट्रेंट बोल्ट ने भी 3 बार आउट किया हुआ है 199 बॉल खेल के। वहीं हम बात कर लेते हैं चेतेश्वर पुजारा की, तो ट्रेंट बोल्ट ने इनको परेशान करके रखा हुआ है। 299 बॉल खेले हुए 133 रन भी बनाए हुए चेतेश्वर पुजारा ने, लेकिन 4 बार उन्होंने आउट किया हुआ है। वहीं मैं बात करूंगा टीम सऊदी ने 3 बार आउट किया है 130 बॉल डाल के। वहीं हम बात करेंगे जेमिसन की, तो जेमिसन ने 89 बॉल डाले हुए, उसमें 2 बार विकेट चटकाया हुआ है चेतेश्वर पुजारा का। वहीं हम बात करेंगे हेनरी निकोल्स की, तो हेनरी निकोल्स को कौन परेशान कर रहा है? तो रविंद्र जडेजा एक ही बार 21 ही बॉल खेले हुए लेकिन एक बार आउट कर चुके हैं। 54 बॉल में अश्विन ने आउट किया हुआ है एक बार, और मोहम्मद शमी ने भी एक बार आउट कर चुके हैं 46 बॉल खेल के। वहीं हम बात करेंगे रॉस टेलर की। रॉस टेलर को देखिए 5 बार आउट किया हुआ है रविचंद्रन अश्विन ने, हालांकि बॉल्स भी ज़्यादा है 174। वहीं ईशांत शर्मा ने 178 में 4 बार आउट किया हुआ है। रविंद्र जडेजा ने भी 2 बार आउट किया है, यानी रॉस टेलर के चांसेस कम लग रहे हैं हमें चलने के। वहीं हम बात करेंगे केन विलियमसन को भी रविचंद्रन अश्विन ने परेशान किया, 5 बार आउट हुए वो 242 गेंद खेल के। वहीं मैं बात करूंगा जसप्रीत बुमराह ने भी 2 बार विकेट लिया हुआ है केन विलियमसन का 57 बॉल डाल के। वहीं हम मोहम्मद शमी ने भी 2 बार आउट किया हुआ है 130 बॉल डाल के। वॉल्टिंग की बात करेंगे हम, तो हमें नजर आ रहा है कि वॉल्टिंग को टेस्ट में शमी ने 4 बार आउट किया है 127 बॉल खेल के। वहीं 3 बार ईशांत शर्मा ने 88 बॉल के, और जडेजा और अश्विन ने भी एक बार आउट कर चुके हैं वॉल्टिंग को। वहीं हम बात करेंगे टॉम लेथम की, तो टॉम लेथम 4 बार आउट हुए रविचंद्रन अश्विन, यानी आप नजर डाले कि रविचंद्रन अश्विन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। 4-4 5-5 बार विकेट ले चुके हैं। वहीं बात करेंगे शमी 3 बार आउट किया है, और ईशांत शर्मा ने 2 बार, उमेश यादव ने भी 2 बार टॉम लेथम को आउट किया हुआ है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोबेबल 11 के बारे में। तो प्रोबेबल 11 से हमें क्या देखने मिल रहा है? रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कंफर्म हो चुका है। चेतेश्वर पुजारा 1 डाउन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, उसी के साथ ये पूरी की पूरी इंडिया के लाइनअप हो सकती है। हनुमान विहारी, रिजवान शाह, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है। वहीं पर बात करूंगा न्यूजीलैंड की प्रोबेबल 11 की, तो टॉम बंडल, मैट हेनरी, काइल जेमिसन और विलियम, ये चारों को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है, क्योंकि ये 11 आपके स्क्रीन पे है पूरे के पूरे जो कल प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा थोड़ी सी काइल जेमिसन की, बस ये एक चेंजेस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये दोनों बॉलर्स में से कोई एक अंदर आ सकता है, कोई एक फास्ट बॉलर या फिर कॉलिन डी ग्रेडम को रिप्लेस करते हुए, अगर उनको एक और एक्स्ट्रा पेसर्स चाहिए तो। हम बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन कैप्टन वाइस कैप्टन यूनिक चॉइसेस में से। तो आपको मैं बता दूं कि ये सेफ कैप्टन उनके लिए जो स्मॉल लीग खेलना पसंद करते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम विराट कोहली, उसके बाद केन विलियमसन, रोहित शर्मा, रॉस टेलर, रविचंद्रन अश्विन और टॉम लेथम, ये सारे के सारे स्मॉल लीग पिक्स हैं। स्मॉल लीग में आपको जो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वो सारे पिक दिखा रहा हूँ। वहीं मैं बात कर लेते थोड़ी सी यूनिक चॉइसेस के बारे में। तो चेतेश्वर पुजारा जो उनका वेन्यू रिकॉर्ड, हालांकि ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, इतने आईसीसी चेस चैंपियनशिप में भी इतने कुछ खासा नहीं चले हैं, लेकिन ये उस क्वालिटी के प्लेयर हैं तो कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं।
क्योंकि ये एक दीवार बोल सकते हैं इंडिया की, क्योंकि ये अगर एक बार चिपक गए तो उनको आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वहीं पर बात करूँगा ऋषभ पंत, जो प्रैक्टिस मैच में इन्होंने किया हुआ 121 रन की नाबाद पारी खेली हुई है, इनको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्ड करेगा और ये अपने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि ये फास्ट भी खेलते हैं तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे के जा सकते हैं। वहीं मैं बात करूँगा रविंद्र जडेजा, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं और मैच विनर के लायक है हम कह सकते हैं। रविंद्र जडेजा जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में 50 अर्धशतक लगाया हुआ है, 50 नॉट आउट कुछ मारे उन्हें, प्लस बॉलिंग से भी अच्छे खासे विकेट चटकाए, तो रविंद्र जडेजा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। वहीं मैं बात करूंगा ईशांत शर्मा, फास्ट बॉलर। टेस्ट में बॉलर्स को इतनी ज़्यादा ग्रैंड लीग में मदद तो नहीं मिलती है, इसीलिए हमारे रिस्की पिक में ईशांत शर्मा आते हैं, क्योंकि अब कोई भी प्लेयर 20 विकेट से ज़्यादा नहीं ले सकता है, यानी एक टीम जो 2 बार बैटिंग करेगी उनके 20 ही विकेटें गिर सकती है, उनसे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर कहीं किसी बैट्समैन ने 200 रन कर दिए तो आपको कहाँ का कहाँ छोड़ देगा, इसीलिए टेस्ट मैच में बॉलर्स इतने इंपॉर्टेंस नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे रिस्की पिक में। वहीं मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे, ये अच्छा पिक हो सकते हैं इंग्लैंड के सामने अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिखे, दोहरा शतक लगाया। ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इंडिया के सामने तो आज तक कभी खेले हुए भी नहीं है, तो देखते हैं अभी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं आपको ग्रैंड लीग में। टीम सऊदी, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, तो इसीलिए हमारे यूनिक चॉइसेस में इनका नाम है। और ट्रेंट बोल्ट, ये पूरा का पूरा मैच पलटी कर सकते हैं, आप सभी को मालूम है। अगर स्विंग कहीं से आ गई तो इनके पास ऐसे डिलीवरीज है जो बैट्समैन को अनप्लेएबल कर सकती है, बैट्समैन सोच भी नहीं सकता शॉट खेलने के लिए, तो ये हमारे इसीलिए यूनिक चॉइस में पिक है। कॉलिन डी ग्रेडो में ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, हालांकि लास्ट ईयर उसमें इतनी बॉलिंग करवाई नहीं गई है इनसे, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये यूनिक चॉइस से आपके सामने पूरे के पूरे नाम है। आप सारे के सारे सेफ चॉइस और यूनिक चॉइस का कॉम्बिनेशन बना के चलिए, ग्रैंड लीग में अच्छा रिजल्ट पाइए। थैंक यू गाइस, अच्छा विनिंग करना, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए यूनिक सोच के साथ।